जय हिंद दोस्तों। आज हमारे टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है और इसमें हम आज नए तरीके के क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए, लेकिन 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। हमसे पूछा है जो काम बचा है उसे बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, हम इसे यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, इसे समझेंगे कैसे हुआ है। ये ए 20 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे पहले, जैसे कि अभी तक लेते आए हैं सेम वैसे ही, बस थोड़ा चेंज है इसमें। इसमें 1 और 20 और 30 का एलसीएम आया हमारा 60 इसका एलसीएम आया। तो फिर हमने वही 20 का इसमें 60 में दिया डिवाइड, तो हमारे इसकी आ गई एफिशिएंसी क्षमता 3 ए की। फिर बी का 30 का दिया 60 में, फिर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि आ जाएगी 2, जो इसकी क्षमता है बी की। तो हमने अब दोनों की क्षमता जोड़ के जो आ रही है वो आ रही है 5 इसकी क्षमता दोनों की जोड़ के आ रही है 5, 3 और 2 5। अब हमसे बोला है वे एक साथ काम शुरू करते हैं मगर 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो जो शेष कार्य बचा है उसे बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम वही करेंगे। देखिए, यहाँ पे दे रखा है 8 ए की क्षमता और बी, मतलब इसका मतलब यह 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ता है। तो मतलब 8 दिन तक तो ए और बी दोनों ने काम किया होगा, तो दोनों की क्षमता लगी होगी उस काम में। तो यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी की क्षमता क्या है, 5 आई थी, तो हम उसी क्षमता से करेंगे। और दोनों ने 8 दिनों तक कार्य किया है, तो हमने यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई दिया है 8 का 5 में, जो क्षमता है उसका दिन में मल्टीप्लाई दे देते हैं। 5 × 8, तो हमारा क्या आया था, 5 × 8 40 आ गया। ए और प्लस बी दोनों ने ही मिलके काम किया 8 दिन तक, तो 40 काम, टोटल काम क्या है हमारा 60, तो 40 काम हमारा हो चुका 8 दिन में। तो अब बी अकेला काम करेगा जो भी काम बचा है। शेष काम पहले तो हम निकालें, शेष काम क्या बचा है, शेष 60 में से हमारा 40 काम हो गया, तो शेष काम क्या बचा है 20 हमारा शेष काम बचा है। उस 20 काम को बी अब अकेला करेगा क्योंकि ए काम को छोड़ देता है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ये काम छोड़ देता है। तो अब ये बी करेगा अकेला। बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता है 2, तो 2 क्षमता से बी अकेला काम करेगा 20 काम को। तो जो बी शेष कार्य को बी ने अकेला कर दिया 10 दिन में। कैसे कि जो हमारा काम बचा था वो बचा था 20 और उसकी क्षमता थी 2, जिससे कि हमने 2 का 20 में दिया भाग, ये आपने देखा होगा 2 का 20 से हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आएगा 10 डेज। 2 से ये 20 गए, 2 से 20 जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 10 डेज। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 10 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है। ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा है, जबकि सी उन्हें एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो ये लिखा है ए ने काम छोड़ दिया, कितने 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो हम इसे नीचे समझेंगे। देखिए ए बी सी ये तीनों ले लिए मैंने। ए कर रहा है हमारा 30 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में और सी कर रहा है 45 दिन में। तो हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम पहले, जो कि आएगा हमारा 180 एलसीएम आएगा। तो 30 की क्षमता से हम जो 30 दिनों में जो एक काम कर रहा है उसका 30 का भाग देंगे 180 में। तो ये 30 का भाग 180 में दिया तो हमारी आ गई एफिशिएंसी 6, जो क्षमता आई है ए की क्षमता हमारी क्या आई है 6 ए की क्षमता आई है। फिर बी का दी 36 दिन में कर रहा है और काम टोटल क्या है 180, तो 180 काम को 36 दिनों में करेगा, तो 36 का भाग देंगे 180 में, जो कि हमारा जो बी की क्षमता आ जाएगी इसमें
जो कि आएगी 5, जैसा कि ये रहा। बी की क्षमता आ जाएगी 5, ये आई बी की क्षमता 5। फिर हमने सी 45 दिन में कर रहा है, इसका भाग दिया 180 में, जो कि आई है 4, इसकी क्षमता आ गई 4 इसकी क्षमता आ गई। अब हम इन तीनों की क्षमता को ऐड कर देंगे, जो कि आ जाएगी 15। मतलब कि ये तीनों अगर काम करेंगे तो 15 की क्षमता से करेंगे। अब देखते हैं तीनों कितने दिन काम करते हैं। हमसे बोला है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो 15 की क्षमता से काम शुरू हुआ, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ये लगा है, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम 9 दिनों के बाद छोड़ दिया, तो 9 दिन तक तो इसका मतलब तीनों ने काम किया होगा। तो ए बी सी तीनों की क्षमता क्या है हमारी 15, और कितने दिन कर रहे हैं 9, तो 15 का 9 में कर देंगे इंटू, 15 का 9 में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो 15 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 135, ये रहा 135। अब 135 काम इसका मतलब हो चुका है जब एक काम छोड़ के जा रहा है। तो 135 काम हो चुका है, तो शेष कार्य वो बचा है। तो शेष कार्य क्या बचा है, 135 में को 135 को हमने 180 में से माइनस कर दिया, तो शेष कार्य हमारा क्या बचा है, ये 45 हमारा शेष कार्य बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, ए कार्य को छोड़ चुका है, इसका मतलब 6 क्षमता कम हो चुकी है। अब क्या जो भी बचे हैं वो बी और सी बचे हैं, बी और सी कार्य को करेंगे। शेष इसमें पूछा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो बी और सी इस कार्य को करेंगे तो 5 और 4 9 की क्षमता से करेंगे, इसका मतलब ये है। तो ये तो जा चुका, तो 6 क्षमता अट गई, तो 9 की क्षमता से बी और सी करेंगे इस कार्य को। और कार्य कितना बचा हुआ है 45, तो 45 का हम 9 से 45 को काट देंगे, यहाँ पे देखो डिवाइड कर देंगे। 45 को 9 से हमने इसमें डिवाइड दे दिया, तो 45 को 9 से हमने डिवाइड दे दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 5 डेज इसका आंसर आया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 45/9, आंसर आ गया 5 डेज। शेष कार्य पूरा होगा 5 दिन में, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिनों पूरा करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो इसे एक बार और देख लेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और इसी तरह के और क्वेश्चन लेकर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके डाउट क्लियर होंगे। मेरा उद्देश्य है सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना, बाकी की प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी, और यही कॉन्सेप्ट आपको सभी क्वेश्चनों में लगाना है। आज हमने नया क्वेश्चन सीखा कि इतने दिन में काम कर रहा है, इतने दिन में वो छोड़ रहा है, तो इतने दिन में शेष कार्य कितना होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अक्सर सवाल टाइम एंड वर्क के पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं टाइप से पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने जो किया था वो इससे थोड़ा ईजी था, ये अच्छा है, इन्हें करके देखें। और भी अपने जहाँ से जिस प्रैक्टिस सेट को आप लगा रहे हैं, बुक को कर रहे हैं, वहाँ से और क्वेश्चन करके देखें, नहीं आए तो डाउट करें। हम उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।